बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस्लाम एक बहुत ही आसान और अच्छा मज़हब है, लेकिन हमने अपने लिए इसको बहुत सख्त बनाया, मुश्किल बनाया। ऐसी एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। मिस्र में एक बंदा, उसने इरादा किया कि वो उम्रे के लिए जाना चाहता है। तो उसने ख्वाब में देखा कि वो फलां शख्स उसको भी साथ ले जाओ। उसने एक दिन ये देखा तो ख्वाब समझ के वो उसने कहा कि चलो ये ख्वाब ही है, तो छोड़ दिया। दूसरी रात फिर वही हुआ। उसने ख्वाब में देखा कि उस फलाने शख्स को भी अपने साथ ले जाओ। उसने फिर एक ख्वाब समझ के फिर मतलब बुला दिया, वो बात छोड़ दी। तीसरी रात जब उसने देखा कि वही ख्वाब देखा कि उस फलाने शख्स को भी अपने साथ उम्र पे ले जाओ, तो वो एक आलिम के पास गया और उन आलिम ने बताया कि हाँ, अभी तुम्हें इस शख्स को अपने साथ लेके ही जाना होगा। तो वो शख्स हैरान हो गया कि ये ऐसा शख्स था जो पूरे गांव में, पूरे इलाके में मशहूर था कि कभी नमाज नहीं पढ़ता था। बिल्कुल नमाज की उसे आदत ही नहीं थी। लेकिन जब आलिम ने भी कहा कि उसे अभी लेके जाना है, तो वो मजबूर हो गया। वो उस शख्स के पास गया और उसने अपना ख्वाब सुनाया कि मुझे ये ख्वाब में आया है कि आपको मैंने अब उम्रे पे लेके जाना है। वो शख्स परेशान हो गया। उसने कहा कि भाई, मुझे तो नमाज पढ़ना ही नहीं आता, मैं कैसे जाऊंगा, उम्रे पे कैसे जाऊंगा। तो जिसने ख्वाब में देखा था उसने बताया कि चलो मैं आपको नमाज पढ़ना भी सिखा दूँ। तो वो शख्स दोबारा और परेशान हो गया कि मुझे तो वजू करने का तरीका भी नहीं आता। तो भाई ने कहा कि चलो मैं आपको वजू करने का भी तरीका सिखा दूँ। जैसे तैसे हो कि वो उन्होंने वजू का तरीका भी सिखा दिया और नमाज का तरीका भी सिखा दिया। फिर अपने साथ लेके उम्रे पे गए। उम्रे पे गए, वहां पे वो बंदा फौत हो गया। अब ये बंदा परेशान कि ये क्या माजरा है, अभी मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा। तो ये अल्लाह को मंजूर था, ये वाकया हो गया। वो बंदा जब वापस आया और उसकी बीवी से ये बात पूछी कि ऐसा क्या मसला था, ऐसा क्या माजरा था कि ये बंदा मेरे ख्वाब में आया, मतलब इसको ये शर्फ बख्शा अल्लाह ने कि वो वहां पे जाके बैतुल्लाह में उसकी फौतगी हुई। तो उसकी बीवी ने जवाब दिया कि मतलब वो कोई अच्छा काम करता नहीं था, जैसे नमाज तो पढ़ता ही नहीं था। लेकिन एक बात थी उसमें कि पड़ोस में एक बूढ़ी औरत थी जिसका कोई भी नहीं था। लेकिन तो ये बंदा जाके उसका पूरा काम करता था, उसके बर्तन धोता था, उसके सारे जो काम होते थे वो करता था। दूसरी बात ये थी कि जब ये जितनी भी इसकी कमाई होती थी उसमें कुछ हिस्सा वो उस औरत को देता। तो वो औरत ने उसको सिर्फ एक दुआ दी, और कोई दुआ नहीं दी करती थी, सिर्फ एक दुआ करती थी कि अल्लाह आपका खात्मा अच्छा करे। इस एक दुआ से ये बंदा जो बेनमाज था, बिल्कुल बेनमाजी पे मशहूर था, वो जाके बैतुल्लाह में वहां उसकी रूह कब्ज हुई। इससे ये साबित होता है वो अल्लाह जो है बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे खुश होता है। इस्लाम बहुत आसान है, हमने अपने लिए बहुत मुश्किल बनाया हुआ है। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद का मफहूम है कि अगर किसी का पड़ोसी भूखा सोए और दूसरा पेट भर कर खाना खाए, तो वो मेरी उम्मत से है ही नहीं। इसी तरह आया हुआ है कि अगर किसी का पड़ोसी उसकी शर से महफूज नहीं है, तो वो मोमिन ही नहीं है। तो इसलिए हमें जो अपने लिए पसंद है वो हमें चाहिए कि अपनी मुसलमान भाई के लिए भी वो पसंद करें। हम अपने लिए अमन पसंद करते हैं, तो हमें चाहिए कि अपने मुसलमान भाई अपने पड़ोसियों के लिए भी अमन पसंद करें। हम अपना ख्याल रखते हैं तो हमें चाहिए कि अपने मुसलमान भाई का या अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखें। सिर्फ नमाज पढ़ने से या रोज़ा हज करने से इंसान जन्नत नहीं जा सकता।
ایسے حقوق العباد جو ہے اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. کمزور لوگ آپس میں ارد گرد جو کمزور لوگ ہیں ان کی مدد کرے، ان کا خیال رکھے. تو کیا پتا اللہ کس بات سے راضی ہو جائے اور آپ کی بخشش کرے. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، لائک سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.